तो जय शनिदेव दोस्तों बहुत मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने बताया था कि जो हवन जो मैं डेली बेस पे हर महीने में एक हवन करता हूँ, उस हवन में आप अपना भोग दे सकते हैं। जैसे कि 101, 151, 251, 201, 11, 21, 51 जितनी भी आपकी श्रद्धा है उस भाव से आप दान कर सकते हैं। जो आप दान करेंगे उस दान से हवन सामग्री खरीदी जाएगी और उस हवन सामग्री से हवन जो किया जाएगा उसमें आपको भी उसका फल मिल जाएगा। जैसे कि आपके नाम का भी हवन उसके साथ शामिल हो जाएगा। और जो रेगुलर में जो डेली बेस पे जो जाप करता हूँ उस जाप में भी आपको शामिल करता हूँ। जो लोग दान दे जो लोग 11, 21, 51, 101, 201, 501 जो भी जिन्होंने भी किया है, तो ऐसी वीडियो मैंने बनाई की थी। तो बहुत सारे लोग अभी भी उसमें कर रहे हैं। किसी ने 251 डाले हैं, किसी ने 101 डाले हैं। तो डेली के डेली मुझे कम से कम 4 से 5 लोग जो है डेली से डेली उसमें जो दान कर रहे हैं। तो उन सभी लोगों के नाम का जो हवन जो आपने दान किया है, जिन सभी के नाम का जो हवन है, हवन फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा शिफ्टिंग का कार्य चल रहा है, इसकी वजह से मैं नहीं कर पाऊँ। लेकिन जल्द ही मैं इस हवन की शुरुआत करूँगा दोबारा से। और उस हवन में जो भी आपका जो अमाउंट है उस अमाउंट से उस हवन सामग्री को खरीदा जाएगा और उस हवन सामग्री से आपको 100% लाभ होगा और होगा। तो बहुत लोगों ने दान किया, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैं जाप कर रहा हूँ उस जाप में आप सभी को मैं शामिल करूँगा और सभी के नाम का मैं जाप करूँगा, जिससे आपका जाप और मेरा जाप दोनों मिलके आपकी जो प्रोग्रेस है वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सके। तो दोस्तों बहुत लोगों ने जो किया है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग अभी भी कर रहे हैं, दिन में कम से कम 5 से 6 लोग डेली ही 251, 101, 501 ऐसी को जो राशि है वो दान करते जा रहे हैं। तो मैं उन लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। दूसरा दोस्तों, बहुत लोग जो है कि दिव्य दृष्टि के लिए ही सिर्फ दिव्य दृष्टि ओपन हो जाए, उनकी थर्ड आई ओपन हो जाए, उनके लिए बहुत सारी ऐसी मेहनत कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं देख रहा हूँ वो कम से कम 70%, 80% पे चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 70%, 80% जो आप कमेंट करते हैं, मैं इन कमेंट के आधार पर आपको बता रहा हूँ। वैसे मैं कोई भी चेकिंग नहीं करता, किसी को कुछ भी नहीं बताता हूँ, क्योंकि एक बार मैंने अगर बताना स्टार्ट कर दिया तो फिर मैं उसके अंदर उलझ जाऊँगा। फिर आपके जितने भी कमेंट है उनका जवाब नहीं दे पाऊँगा, आप जो पूछेंगे उसका भी जवाब नहीं दे पाऊँगा, वीडियो भी नहीं बना पाऊँगा। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम, यानी कि ऐसा काम जो है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण मैं किसी की चेकिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही किसी को बताता हूँ। मैं ये सब कार्य नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ मैं जो मेरी जो भक्ति है मैं उस भक्ति को ही करना चाहता हूँ। बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य अभी नहीं करना चाहता हूँ। बाद में अगर मुझे लगा ऐसा कुछ भी ऐसा मुझे लगा तो मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो जो लोग दिव्य दृष्टि के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाप कर रहे हैं कम से कम 2 से 3 घंटा, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाप नहीं कर रहे हैं। वो लोग ऐसे करते हैं कि आज जाप किया, फिर दूसरे दिन नहीं हो पाया, तीसरे दिन भी नहीं हो गया, फिर 5वें दिन वापस स्टार्ट किया। तो ऐसे जो जाप कर रहे हैं तो उनका जो प्रोग्रेस है वो वहाँ पे अटक जाता है, क्योंकि जाप कम करते हैं और माया के साथ ज़्यादा रहते हैं। तो वो जाप 1 घंटे का रहता है और माया 5 घंटे की रहती है, तो वहाँ पे आपका जाप कार्य नहीं करता है और आप वापस माया में घुस जाते हैं। तो कृपा जब होती है, कृपा कब होती है? जब आपके अंदर के जो विकार है वो ख़त्म होते हैं, तब कृपा होती है। तो आप कुछ भी करें, आप जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, जो मानसिक जाप करते हैं, उससे पहले सबसे पहला जो सुधार होता है वो आपके शरीर का ही होता है। आपके शरीर के जितने भी विकार हैं वो पहले ख़त्म होते हैं, और उस विकार को ख़त्म होने के बाद ही देव कृपा होती है। ऐसे किसी की भी थर्ड आई दिव्य दृष्टि नहीं खुलती है, कुंडलिनी जो शक्ति है वो जागृत नहीं होती है। क्योंकि बहुत लोग सिर्फ जाप करते हैं डेली, जो बहुत लोग जाप करते हैं, लेकिन जाप के साथ साथ हमेशा मन के अंदर उसमें यही रहता है कि उनकी दिव्य दृष्टि खुल जाए। दिव्य दृष्टि खुलने के बाद ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, वो देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसी माया रहती है उनके पास, बहुत सारा ऐसा लोभ लालच रहता है जिसके कारण उनकी दिव्य दृष्टि खुलने में बाधा आती है।
तो बहुत सारे ऐसे लोग जो अटक रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप दान पुण्य का काम ज़्यादा से ज़्यादा करें, चैरिटी सबसे ज़्यादा करें, क्योंकि बहुत ही महत्व रखती है चैरिटी। जो लोग चैरिटी करते हैं उनका ग्राफ हमेशा ही ऊपर रहता है, उनका ऑरा जो है वो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग और साफ रहता है और क्लीन रहता है। चैरिटी में दोस्तों क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुत्तों को रोटी खिलाना है, गाय को रोटी खिलाना है, कबूतर को दाना देना है। यानी कि आप इन 3 प्रकार की चैरिटी को अगर बढ़ावा देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सुधार आना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ जब आप मानसिक जाप बिना किसी लोभ लालच के करते हैं, बिना किसी संकल्प के, बिना किसी महत्व के आप करते हैं, तो भगवान जो है वो ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ देने लगता है। जब तक आपका मन पूरा भोलेपन में नहीं आ जाएगा तब तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति और देवी शक्ति नहीं मिलती है। क्योंकि लोग पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन फिर माया में, जैसे कि कोई बिजनेस करता है तो सुबह जल्दी उठ के आधा घंटा जाप कर लिया, पूजा पाठ कर दी, बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया पूजा पाठ में, और फिर वो अपने बिजनेस में वहाँ पे जाता है तो वहाँ के माहौल में घुल जाता है। फिर वही झूठी बातें, वही फेंकम फाकी करने लगते हैं, कुछ इधर उधर की बातें करने लगते हैं, तो जिससे दूसरों के साथ छल कपट, झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें वो जब करते हैं तो उनका जो मेल है नहीं होता है। तो साथ में आप भी कोशिश करें, अपने आप को सुधारें, एक अच्छे इंसान बन के देखें। जब आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, दूसरों का भला सोचने लगेंगे, दूसरों के बारे में, अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में जीना जब स्टार्ट कर देंगे तो आपके ऊपर कृपा अपने आप ही हो जाएगी। तो एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे की मदद करना, ये स्वाभाविक है, ये बहुत पहले से ही होता आ रहा है। आप एक दूसरे की मदद ज़रूर करें, भले ही आपके पास कुछ नहीं है। अगर कुछ दुश्मन भी अगर आपकी हेल्प मांगता है तो वहाँ पे आपको करनी चाहिए। प्लस जो दूसरे लोग रहते हैं उनको देखकर, उनकी तरक्की को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जलन नहीं करनी चाहिए, दोष नहीं करना चाहिए, किसी को गाली गलौज वगैरह नहीं करना चाहिए। हमेशा ही स्वस्थ और साफ मन से रहना चाहिए। मन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी लोभ लालच नहीं होना चाहिए। ऐसा आप अपने आप में भी सुधार करें। और साथ ही साथ जब आप मानसिक जाप करते हैं तो ये सारी चीज़ें ही होती हैं। जो मानसिक जाप, जो 1.25 लाख जो मंत्र बताया जाता है, बहुत बोलते हैं कि 1.25 लाख मंत्र करने के बाद जो मंत्र है सिद्ध हो जाता है। तो मानसिक जाप अगर 1.25 लाख करते हैं, कोई भी व्यक्ति करता है, तो मानसिक जाप करते उनका जो व्यवहार है वो पूरी तरह से बदल जाता है। अगर आपको मंदिर में जाने की इच्छा नहीं होती है, जब नहीं होती है, और मानसिक जाप करने के बाद अगर एक ही महीने में आपका मन करे कि ये मंदिर जाओ, वो मंदिर जाओ, इन देवी देवताओं के दर्शन करो, अगर ऐसी इच्छा होती है तो भी समझ जाना कि आपको उससे प्रोग्रेस हो रही है, आपको लाभ उससे मिल रहा है। एक भाई का कमेंट आया था कि जब हम जाप करते हैं तो अपना शरीर ऐसा कभी आगे पीछे या दाएं बाएं ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसके लिए होता है कि जब आप ध्यान लगाते हैं, जब आप जाप करते हैं, तो उस जाप से जो आपका सूक्ष्म शरीर है आपके भौतिक शरीर से अलग होने लगता है। यानी कि ऐसा रहता है, जब आप जाप करते हैं तो आपका शरीर ऐसा अलग होता रहता है, और जब अलग होता है तो बहुत सारे ऐसे ब्लॉकेज रहते हैं, उस ब्लॉकेज के कारण आपका शरीर हिलता है और झटके लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। जय श्री देव दोस्तों।